अब बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या होने वाला है वो भी इन लोगों को पता है। परंतु राकेश टिकैत के अगर आप पिछले दिनों के बयान सुनेंगे, राकेश टिकैत कभी कहते हैं कि मैं बंगाल में जाऊंगा किसान सभा करने, एक दिन राकेश टिकैत कहते हैं कि गुजरात की जनता जो है जेल में बंद है, मैं उनको आजाद कराने जाऊंगा। राकेश टिकैत होश में हो या भांग खाए हो भैया? देखो, राकेश टिकैत बंगाल भी जा सकते हैं, राकेश टिकैत बैंकॉक भी जा सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के पास बहुत पैसा है। राकेश टिकैत, अभी खबर आ रही है कि आंदोलन में लाने के लिए 2-2 हजार रुपए लोगों को देकर जो है बुला रहे थे। अब मुझे लगता है राकेश टिकैत के पास फंडिंग खत्म हो गई है, क्योंकि जैसे राहुल बाबा हर 2 महीने में बैंकॉक जाते हैं, तो राकेश टिकैत को भी जो है बैंकॉक चले जाना चाहिए, क्योंकि जनसमर्थन तो है नहीं, पब्लिक तो उठ के चली गई, क्योंकि हर किसी को अपनी जो है खेती करनी है। लोग फ्री थे, उनको लगा भैया बेरोजगार रहने से तो अच्छा है 2000 रुपए दिन के मिल रहे हैं, तो जितने दिन तक उनकी दुकान चलती रही। पर अगर राकेश टिकैत को यह लगता हो कि कांग्रेस मुझे इस आंदोलन से राज्यसभा भेज देगी, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जो है राकेश टिकैत को कांग्रेस जो है राज्यसभा भेज सकती है। हाँ, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस हार्दिक पटेल जैसे लोगों को गुजरात का अध्यक्ष बना सकती है, तो राकेश टिकैत को यूपी का अध्यक्ष बना सकती है, राकेश टिकैत को राज्यसभा भेज सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद सर, इस पूरे किसान आंदोलन में एक जो नाम है वो बड़ा चर्चित रहा है, वो है राकेश टिकैत का। और राकेश टिकैत अब जो है किसानों को इस तरीके से भड़का रहे हैं, वैसे उन्होंने पूरे आंदोलन में भड़काया, अब इस तरीके से भड़का रहे हैं कि अगर अब आंदोलन नहीं किया, जिद पर नहीं अड़े, तो जो सरकार है वो आपकी जमीन छीन लेगी, ऐसी बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, राकेश टिकैत के इस बयान पर? देखिए, राकेश टिकैत को अपना नाम बदलकर राकेश डकैत रख लेना चाहिए। उसका कारण यूं है कि खुद के अपने खेतों के कई 100 कुंटल गन्ना वो चीनी मिलों पर पहुंचा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम स्वावलंबी किसानों को अपनी फसलों को अपनी खेतों में जला देने के लिए जो है उकसा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? ऐसे लोगों के लिए इतने अच्छे शब्द निकलते हैं कि मैं सभ्य भाषा में आपके चैनल पर नहीं ले सकता, ना ही वो किसान जो है कैमरे पर उन शब्दों को ले पा रहे हैं। आप बताइए, जिस किसान के लिए उसकी खेती उसकी माँ है, और वो राकेश टिकैत अपने आप को एक तरफ किसान का नेता बताते हैं, और जो है उस खेती को, उस फसल को जो है जला देने की बात करते हैं, तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा पापी कौन होगा? राकेश टिकैत कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन खालिस्तानी लोगों का एक मोहरा है, जो इस तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर राहुल गांधी और जयंत चौधरी को संजीवनी देने के लिए यहाँ बिठाए गए हैं। आज इस देश के अंदर पंजाब में हुए म्यूनिसिपल चुनाव पर मोदी लहर खत्म हो जाने के नाम पर ढफली बजा देने वाले राग दरबारी पत्रकार जो है आज गुजरात निकाय के चुनाव के रिजल्ट आने के ऊपर खामोश बैठे हैं। कान, आंख, नाक, मुंह सब बंद कर लिया है उन्होंने, कि जैसे उनको ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। और अब बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या होने वाला है वो भी इन लोगों को पता है। परंतु राकेश टिकैत के अगर आप पिछले दिनों के बयान सुनेंगे, राकेश टिकैत कभी कहते हैं कि मैं बंगाल में जाऊंगा किसान सभा करने, एक दिन राकेश टिकैत कहते हैं कि गुजरात की जनता जो है जेल में बंद है, मैं उनको आजाद कराने जाऊंगा। राकेश टिकैत होश में हो या भांग खाए हो भैया? तुम्हें किसने किसानों का नेता बनाया? आज घर घर में किसानों की दुकान चला रहे हैं, और सारे के सारे किसानों की दुकान चलाने वाले अधिकतर या कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, या कांग्रेस के तमाम जो है संगठन है, सहयोगी दल हैं, उनके अलायंस के लोग हैं, उसके ऊपर जो है चुनाव लड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा नाम है वीएम सिंह, वो भी एक किसान जो है ग्रुप के नेता हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति है उनकी, और वो कई बार पीलीभीत से जो है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब इस देश की पहले प्रत्यक्ष ठेकेदारी कांग्रेस के पास होनी चाहिए सरकार के माध्यम से। अगर सरकार के माध्यम से वो ठेकेदारी नहीं मिली, तो ये अपने जो है इन एजेंटों को लगाकर वो ठेकेदारी क्लेम करने के लिए देश की राजधानी को जो है आग में झोंकने का काम करेंगे। लाल किले पर क्या इन लोगों ने तांडव मचाया, देश के जो है लाल किले पर जाकर हम लोगों को शर्मसार करने का काम किया। आप बताइए, क्या इस देश का किसान ऐसा कर सकता है? निश्चित रूप से वो लोग किसान नहीं है। और पहली बात उन लोगों के चेहरे पर मुझे तो समझ नहीं आता, इन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत शर्म भी बची है कि नहीं बची है। आप सोचिए, जब वो इतना बड़ा तांडव होता है तब बोलते हैं कि ये भाजपा के लोग हैं, जब उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई चालू होती है तो मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर
उनके तमाम घटक दल जो है सैकड़ों जो है वकीलों की फौज लगा देते हैं। कौन से मुंह को लेकर ये लोग जनता के बीच में जाते हैं? इन्हीं के जो पार्टी के सुप्रीमो हैं बादल परिवार, जो है चंद महीने पहले के उन लोगों के वीडियो ट्विटर से लेकर तमाम मीडिया के जो है लाइब्रेरी में घूम रही हैं कि हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल इन्हीं किसान बिलों के फायदे बता रहे थे। अचानक से क्या हुआ पता नहीं, हरसिमरत कौर बादल जी को कोई सपना आया या कोई आकाशवाणी हुई सुखबीर बादल को, अचानक से ये लोग विरोध में हो गए। इन्होंने जो है मंत्री पद से त्याग दे दिया, एनडीए से अलग हो गए। और सोचो, सब इससे भी बड़े दोगलेपन की पराकाष्ठा बताता हूं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े चाणक्य हैं शरद पवार जी, उनके ही घर के लोग एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी चलाते हैं, गूगल कर लीजिएगा, नाम है बारामती एग्रो। महाराष्ट्र की जनता को लूट लूट कर करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर रखी है। उनकी बेटी ने तो इनकम टैक्स को ये तक बताया कि उन्होंने गमलों में जो है बैगन उगाकर जो है करोड़ों की संपत्ति हासिल करी है। कांग्रेस के चिदंबरम ने बताया कि उन्होंने गमलों में गोभी उगा के करोड़ों की जो है संपत्ति अर्जित करी है। तो मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम अपने राज्य के किसानों को तो वो फार्मूला बताएं कि गमलों में और जो है घर के पीछे चंद जो है एकड़ जमीन पर कैसे सैकड़ों करोड़ों की फसल की जाती है। और जो लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनियां चला रहे हैं, जो अपने जो है उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, तो ये जो आज दोगलेपन की पराकाष्ठा है इन लोगों ने पार कर दी है। परंतु आज के समय में हमारे देश का किसान इतना भी जो है भोला नहीं है कि आप उनको पागल बनाएंगे और ले आएंगे। और सुनिए, जिस एपीएमसी मंडी की बात हो रही है, जिस चीज़ के लिए जो है कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है बड़े बड़े घोषणाएं कर रही थी 2019 में, आपको पता है जहां से श्री 1008 राहुल गांधी जी महाराज सांसद बन के आते हैं, उस संसद का नाम है वायनाड, और वो इत्तेफाक से केरल की एक लोकसभा है, और उस केरल के अंदर इन्हीं के रिश्तेदार वामपंथियों की सरकार है, और वहां पर एपीएमसी मंडियां नहीं है। और राहुल गांधी किसानों के मसीहा बने घूम रहे हैं, इनकी बहन किसानों की मसीहा बनी घूम रही है। अरे भैया, मतलब आपको क्या लगता है इस देश में आपके अलावा सब बेवकूफ हैं? आपने ही इस देश में लोगों को जो है जागृत करने का ठेका ले रखा है। इस देश की जनता ने 2014 में आपकी कमजोरियों को देखते हुए एक मजबूत नेतृत्व को जो है स्वीकार कर लिया। उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो व्यक्ति 24 में से 20 घंटे काम करता है, और उस व्यक्ति का विजन क्या है? उस व्यक्ति का विजन है कि नेशन फर्स्ट। जब जो व्यक्ति राष्ट्र को आगे बात करने की बात करता है, नरेंद्र मोदी ने कभी अपना परिवार फर्स्ट की बात नहीं करी। उनका विजन इस बात से झलकता है, उन्होंने ये कहा कि 2022 तक मुझे इस देश के अन्नदाता की जो है आमदनी दुगनी करनी है। तो साहब कैसे होगा? अब नरेंद्र मोदी जी कोई बहू तो है नहीं कि वो जो है अपने साथ जो है बहुत सारा दहेज वहेज लेके आए और देश के किसानों की जो है हालत सुधार दें। ना ही उनके पास कोई जादू की छड़ी है। देश के जब प्रधानमंत्री मनमोहन बाबा रहते थे तो उनका बयान उठाकर देख लीजिए, वो बोलते थे कि पत्ते जो है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो नरेंद्र मोदी जी तो बता रहे हैं ना कि देश के किसान की आय कैसे दुगनी होगी। जो ये कांग्रेस के टिकटों पर चुनाव लड़ने वाले बिचौलिए, जब इनकी जेब काटी जाएगी, क्योंकि इनका तो किसानी से लेना देना है नहीं, ये लोग किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके बाद किसानों का जो है खून पसीना चूस कर करोड़ों की जो है प्रॉपर्टीज बनाते हैं, और उसके बाद आज ये तथाकथित किसानों के नेता बने हुए हैं। आप बताइए, यहाँ पर मसाज की मशीनें चल रही हैं, पिज्जा चल रहा है, दारू पार्टी चल रही है, और रात को दारू पीकर यहाँ पे जो इन्होंने ये पिकनिक बना रखी है, यहाँ पर जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। देश की राजधानी को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। आप अगर ट्रेडर एसोसिएशन का डेटा उठा के देखें तो कम से कम इस दिल्ली के अंदर 50,000 से अधिक लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, और एक जो घाटा होता है, जो ट्रेड जो व्यापार में घाटा है, कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री, आप सोचिए,
दिल्ली का मुख्यमंत्री युग पुरुष अरविंद केजरीवाल जी महाराज वो क्या कर रहे हैं, वो जो है पूरी की पूरी कैबिनेट लेकर पहुंचे हुए हैं वहां पर। इस व्यक्ति की आत्मा तब मर गई थी जब देश का जो है दिल्ली का नागरिक कोरोना की महामारी में लड़ रहा था। इसने लोगों को बस में बिठा बिठा के जो है यूपी के बॉर्डरों में, हरियाणा के बॉर्डरों में, राजस्थान के बॉर्डरों में छुड़वा दिया। तब इसने आपकी रसोई नहीं लगाई, और उसके बाद आज उन खालिस्तानियों को पोसने के लिए जो है वहां पर आपकी रसोई बहुत जल्दी लगा दी। खालिस्तानी बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसानों के कंधे पर जो है बंदूक रखकर खालिस्तानियों का एजेंडा सेट किया जा रहा है। आज पोइट फॉर जस्टिस से लेकर तमाम इनके लिंक एक्सपोज हो गए हैं। रिहाना से लेकर मियां खलीफा इन लोगों के लिए जो है कैंपेन कर रही है। वहां पर अमिताभ बच्चन ने कुछ ट्वीट कर दिया, सचिन तेंदुलकर ने कुछ ट्वीट कर दिया, तो वहां महाराष्ट्र में भी कुछ गुंडों की दुकान चलती है। वो लोग खड़े हो गए, बोले कि अमिताभ बच्चन को शूटिंग नहीं करने देंगे, अक्षय कुमार को शूटिंग नहीं करने दे रहे। क्यों? तुम्हारे बाप का देश है और तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तो ये जो लोग मुगालते में है ना, सोनिया गांधी के चरणामृत को पीकर उसकी खैरात पे पलने वाले लोग, क्योंकि आज बोलना जरूरी है। इफ यू वुडंट से स्पेड अ स्पेड, आपको आपका इतिहास धिक्कारेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश में तथा कथित जो अपने आप को बाला साहब का वंशज मानते हैं, बाला साहब का सम्मान था, है और रहेगा। पर आज उनके बच्चों ने अपनी राजनीतिक डेस्परेशन के चक्कर में बाला साहब के जो संघर्ष की जो नीलामी करी है, पूरा महाराष्ट्र उनके ऊपर थूकता है। और वो आज 2 कौड़ी की सत्ता के चक्कर में आज वो कैसे समाज के लोगों का, देश के जो भारत रत्न है उन लोगों का किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की जनता जो है उनको माफ करेगी? कौन से मराठी मानुष और कौन से जो है मराठी अस्मिता की बात करते हैं? जो लोग सचिन तेंदुलकर का अपमान करते हैं, मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज वहां पे एक सेना के ऑफिसर को वहीं पे जो है जला के मार दिया गया, वहां पर जो है साधुओं को जलाकर मार दिया गया। आज क्या कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र की जनता पूछती है। आप तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं ना। आप तारीख पूछते थे ना भाजपा वालों से, भाजपा वालों ने तो तारीख भी बता दी। भाजपा वहां पे और जो है वहां पे अब मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। पर तुमने क्या किया? तुमने हिंदुत्व की लड़ाई से जो है एक औरा जिन्होंने स्थापित किया था, अपने ही पिताजी के पूरे जीवन के संघर्षों को जो है 10 जनपद वाली अम्मा के चरणों पे गिरवी रख दिया चंद दिनों की कुर्सी के लिए। जब उस कुर्सी से उतर जाओगे तो आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। हाँ जी। वहीं पर सर अगर हम बात करें, जो जितने भी ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर अब धीरे धीरे खाली होने लगे हैं, और वहीं पर राकेश टिकैत का एक बयान आता है कि अब मैं बंगाल जाऊंगा और बंगाल जाके महापंचायत का आयोजन करूंगा इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। तो क्या लगता है बंगाल जाने के लिए इतने उतालू क्यों हैं राकेश टिकैत? देखो, राकेश टिकैत बंगाल भी जा सकते हैं, राकेश टिकैत बैंकॉक भी जा सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के पास बहुत पैसा है। राकेश टिकैत, अभी खबर आ रही है कि आंदोलन में लाने के लिए 2-2 हजार रुपए लोगों को देकर जो है बुला रहे थे। अब मुझे लगता है राकेश टिकैत के पास फंडिंग खत्म हो गई है, क्योंकि जैसे राहुल बाबा हर 2 महीने में बैंकॉक जाते हैं, तो राकेश टिकैत को भी जो है बैंकॉक चले जाना चाहिए, क्योंकि जनसमर्थन तो है नहीं, पब्लिक तो उठ के चली गई, क्योंकि हर किसी को अपनी जो है खेती करनी है। लोग फ्री थे, उनको लगा भैया बेरोजगार रहने से तो अच्छा है 2000 रुपए दिन के मिल रहे हैं, तो जितने दिन तक उनकी दुकान चलती रही। पर अगर राकेश टिकैत को यह लगता हो कि कांग्रेस मुझे इस आंदोलन से राज्यसभा भेज देगी, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जो है राकेश टिकैत को कांग्रेस जो है राज्यसभा भेज सकती है। हाँ, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस हार्दिक पटेल जैसे लोगों को गुजरात का अध्यक्ष बना सकती है, तो राकेश टिकैत को यूपी का अध्यक्ष बना सकती है, राकेश टिकैत को राज्यसभा भेज सकती है। तो ये राकेश टिकैत के लिए एक अचीवमेंट होगी। परंतु इस पूरे के पूरे आंदोलन का लब्बो लुबाब यही है कि कांग्रेस ने जब तक सत्ता में रही तब भी उन्होंने किसानों को एक्सप्लॉइट किया, और आज भी किसानों के नाम पर किसानों को ही एक्सप्लॉइट कर रही है और उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। परंतु इस देश का किसान समझता है कि तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में और कांग्रेस के गठबंधन के राज्यों में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं, उनको रोक रखा है। तो इसका जवाब राकेश टिकैत के मुंह में हो तो एक बार जाके ले आइएगा। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर।